हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आप लोगों को नए जोश नए उमंग के साथ एक नया चैप्टर का मैप जो कि थर्ड लेसन है, मैप है, उसका मैं पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपका जल संसाधन का चैप्टर्स है। ठीक है, इसके अंतर्गत सिर्फ मैप है, 8 मैप हैं, 8 मैप हैं। मे बी ये आपके 1 से 2 मार्क्स का आपके जो एसएसटी है सब्जेक्ट उसमें आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट अंत तक देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत यह बताऊंगा कि कैसे आपके सीबीएसई क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे लोकेट करना होता है, कैसे आपका लेवल करना होता है। सीबीएसई नॉर्मली आपके 2 टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस जो टाइप का क्वेश्चन आपका पूछते हैं सीबीएसई, मैं उस टाइप का आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर का मेजर सॉइल टाइप्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसमें आइडेंटिफिकेशन सिर्फ आता था, तो उसको मैंने कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाइएगा, हमारे जो चैनल है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नया चैप्टर जो कि आपका वाटर रिसोर्सेस है, जिसे हम लोग जल संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ लोकेट और लेबल करने आता है। तो देखिए, पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि लोकेट और लेबल क्या होता है। तो देखिए उसके बारे में बता देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस टाइप से रहेगा कि लोकेट, कोई अगर सलाल डाम है, जो सलाल डाम है या डैम है मतलब बांध है, उसे लोकेट कीजिए। तो आपको अगर कोई ये भारत नक्शा है तो आपको वहाँ पर जाके लोकेट कर देना है। तो ये लोकेटिंग होता है। ठीक है, ये आपका लोकेटिंग हो गया। और लेबलिंग क्या हो गया, तो देखिए एक प्लेस होगा, वहाँ पर आपको लेवल किया हुआ रहेगा। ठीक है, और वहाँ पर एक ऐसा करके एक रे दिया हुआ रहेगा, उसमें बोलिएगा कि यहाँ पर कौन सा डैम या बांध स्थित है, उसका आप लोकेट कीजिए, उसे आप दर्शाएं। ठीक है, तो आप उसे क्या दर्शा दीजिएगा, अगर ये सलाल होगा तो सलाल लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप सलाल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। मीन्स कि लोकेटिंग का क्या अर्थ होता है, कोई भी जगह पर जाकर हम लोकेट करते हैं। लेबलिंग का क्या अर्थ होता है, कोई भी जगह पर लोकेट हुआ रहता है, वहाँ पर जाकर आपको उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना होता है। ठीक है, तो जो आज है उसके अंतर्गत 4 करके मीन्स की टोटल 8 हम लोगों को डैम दर्शाना है। ठीक है, 8 डैम है, उसको दर्शाना, लोकेट करना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला हम लोग का डैम क्या है, तो पहला हम लोग का सलाल। तो देखिए जो सलाल डैम है वह हमारे जो जम्मू कश्मीर है उसमें है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया, तो उसके ये मत समझिए कि विभाजन हो गया वो पाकिस्तान में चला गया, मतलब भारत का ही एक आपका नया केंद्र शासित राज्य बना है। ठीक है, तो उसमें कहाँ है वो मैं बता दूं। तो वो देखिए आपका ये जो पूरा एरिया है वो जम्मू कश्मीर है, JNK के नाम से जाना जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये नया मैप है, तो उसमें देखिए एक नया एक केंद्र शासित राज्य बना है, तो उसका यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसे हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, बस ये याद रखना है जो ये लाइन है, ये लाइन के हल्का सा नियर में है। ठीक है, वो आपका कहाँ है चलिए उसको दिखा देते हैं। तो देखिए ये लाइन है, इस लाइन के नियर में यहाँ पर एक प्लेस है, और ये प्लेस आपका सलाल। ठीक है, फर्स्ट है ये सलाल। ठीक, सलाल, ये सलाल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है या सलाल डैम। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड क्या है, देखिए सेकेंड क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। सेकेंड है आपका भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल कहाँ है उसको भी दर्शा देते हैं। देखिए सलाल, भाखड़ा नांगल और टिहरी, ये तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि वो एक तिरछा एक रे फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसे माइंड में यह याद रखना है, सलाल से S से सलाल होता है, भाखड़ा नांगल से B होता है, और T से आपका टिहरी होता है। ठीक है, तो SBT फॉर्म करता है आपका ये कौन सा रे, एक तिरछा रे। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है, उसके बाद फिर तो आपका बाकी हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लोकेट करते हैं।
तो देखिए लोकेट करने से पहले मैं बता दूं तो ये जो आपका सलाल जो भाखड़ा नांगल है वो आपके हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ये रहा, ये जो एरियाज़ हैं वो हिमाचल प्रदेश हैं, उसके अंतर्गत यहाँ पर सलाल पाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपका भाखड़ा नांगल है, ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, ये भाखड़ा नांगल। थर्ड है क्या, उसको देख लेते हैं। थर्ड है आपका टेहरी, जो कि मैंने बताया था कि सलाल टेहरी SBT आपका एक तिरछा फॉर्म रे करता है। ठीक है, तो आप समझ जा रहे होंगे कि तिरछा कैसे जाएगा, ऐसे आएगा और यहाँ पर आ जाएगा तिरछा। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि सर ये जो आपका जो टेहरी है वो कहाँ है, तो टेहरी आपका यहाँ पर जाइएगा और ये आपका टेहरी हो गया, तो ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, इसे मैं अब रब कर देता हूँ, ये बस आपको ध्यान में रखना है, या छोड़ देता हूँ, इसे अभी कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो देखिए नेक्स्ट है आपका राणा प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर कहाँ है, तो चलिए वो बताते हैं। ये जो एरिया हमें दिख रहा है ये झारखंड है। ठीक है, ये आपका झारखंड हो गया। ठीक है, जो राणा प्रताप सागर है वह झारखंड और महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंतर्गत आता है। मीन्स कि जो महाराष्ट्र और जो आपके राजस्थान है उसके मतलब सटे हुए में है। ठीक है, अब कहाँ है वो बताते हैं। तो देखिए वो जो है वो आपके ये जो एरियाज़ है ना, यहाँ पर आपका राणा प्रताप सागर है। ठीक है, तो ये आपका 4th नंबर है, इसे 4th नंबर दे देते हैं। यहाँ पर आपका राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, कोई बुक में आपको यहाँ भी दर्शाता है, लेकिन वो गलत है। आप जाकर आप NCERT बुक 30 पेज नंबर में जाकर देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। ठीक है, ये आपका 4th नंबर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर देखिए, ये सरदार जो सरोवर है ये आपके गुजरात में पाया जाता है। कहिएगा सर गुजरात में कहाँ है, तो चलिए बता देते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो पूरा एरिया है वो गुजरात के नाम से जाना जाता है क्योंकि जाना जाता है ही। कहिएगा सर ये क्या बोल दिया, हमें जाना जाता। अरे शब्दों को मत लीजिए आप, देखिए कहाँ कहाँ आप दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक ताप्ती नदी बहता है, एक आपका नर्मदा नदी बहता है। सॉरी, पहले नर्मदा उसके बाद फिर ताप्ती बहता है, तो इसे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पर आप जाइएगा और यहाँ पर आप कौन सा बांध, सरदार सरोवर। ठीक है, सरदार सरोवर दर्शा दीजिएगा, ये 5th नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हीराकुंड। तो देखिए जो हीराकुंड बांध है वो आपके कहाँ होते हैं, ये आपके उड़ीसा एक राज्य है उसमें होते हैं। ठीक है, आप बोलिएगा सर उड़ीसा कहाँ है, हमें दर्शा के बताइए। तो कहें यस मैं हूँ ही आपके इसलिए क्योंकि आपको दर्शा दूँ और बता दूँ। तो ये जो आपको ये जो एरिया दिखा है ये पूरा उड़ीसा कहलाता है। ठीक है, कहिएगा सर हमको समझ नहीं आ रहा है, उड़ीसा कैसे आप बोल रहे हैं। तो देखिए इतना तो पता है ना कि आपको ये आपका बिहार है, तो बिहार से सटा क्या होता है, झारखंड से सटा क्या है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड से सटा क्या है आपका उड़ीसा। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर बिहार से हम नीचे चले जाएंगे तो आपका उड़ीसा मिल जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा में जाके कहाँ जाना है, कहीं भी भटकना नहीं है हमको। उड़ीसा में हम चले गए, उसके बाद फिर इस यहाँ पर गए, ये बीच में गए और यहाँ पर जाकर हम लेवल कर दिए। ठीक है, ये आपका 5th नंबर का हो गया क्या, उड़ीसा के अंदर कौन सा आता है, तो हीराकुंड। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर हमें बताएं नहीं कि सर हम कैसे 2 प्रकार का क्वेश्चन आपका CBSE पूछता है। हम बताएंगे, आप डरिए मत। ये जो वीडियो है 20 मिनट के अंतर्गत आपको ये जो पूरा है सभी बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग डरिए मत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है उसको पहले लेवल तो कर ले हम लोग। ठीक है, नागार्जुन हीराकुंड हो ही गया। आप चलिए नागार्जुन को दर्शाते हैं। तो नागार्जुन देखिए, नागार्जुन है जो आंध्र प्रदेश में होते हैं, जो आंध्र प्रदेश है उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश से पहले इतना बड़ा था। ठीक है, लेकिन अब उसमें एक नया राज्य बना जो कि आपका कौन सा है, आपका है तेलंगाना। तो
ये तेलंगाना के बॉर्डर, जो तेलंगाना के बॉर्डर हैं उसके नियरेस्ट में है, ठीक है, उसके नज़दीक में है। कहाँ है? तो वो यहाँ पर जाइएगा आप और यहाँ पर आप जाकर लोकेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा कैवा नंबर, छठा नंबर है ये, नागार्जुन हो गया। हाँ, ये आपका 6 नंबर है, ठीक है, नहीं 3 3 4 7 नंबर है। तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर गलती किए थे, देखिए ये हीराकुंड 6 नंबर है और ये जो आपका है तो ये आपका 7 नंबर हो गया, ठीक है, ये आपका 7 नंबर हो गया। अब लास्ट जो बचा है वो कहाँ है, चलिए बता देते हैं। लास्ट है आपका, लास्ट है क्या बोलेगा सर? तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा नाम बड़ा अजीब है, तो बोलेंगे यस, नाम बहुत ही अजीब है। तुंगभद्रा एक नदी के नाम है, ठीक है। आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग उतना ध्यान मत रखिए, बस ये रखिए कि जो तुंगभद्रा एक नदी का नाम है, ठीक है। कैसे कैसे बहता है वो हम लास्ट में बता देंगे, पहले हम लोग का जो आपका क्या है मैप है वो देख लेते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ तुंगभद्रा बह जाता है, यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करता है, जो भी लिखा हुआ वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करता है, तो उसे मैं रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए बिना देरी के हुए बता देते हैं। तो आप यहाँ पर जाइएगा और इसके एक तिरछे रे दिमाग में क्रिएट कीजिएगा और जहाँ पर ये रुक रहा है, ये जो प्लेस है ये रुक रहा है, वो आपका क्या हो गया? वो आपका तुंगभद्रा डैम मीन्स कि तुंगभद्रा बांध हो गया, ठीक है। ये आपका 8 नंबर का बांध हो गया, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जितने भी बांध है वो सभी बता दिया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये पहले मैंने दर्शा दिया, तो आप लोग अभी वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर एक लेवल करके एक पिक भेज दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है वो बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, अभी उससे पहले हम जूम आउट कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछेगा, जो ये आपका सलाल, जो सलाल डैम है वो दर्शाया हुआ रहेगा और उससे पूछेगा कि इसे आप लेबल कीजिए, यहाँ पर कौन सा डैम है। तो ऐसे करके एक लाइन दिया हुआ रहेगा और वहाँ पर नाम लिखना रहेगा, तो आप वहाँ पर सलाल लिख दीजिएगा। पहला ये क्वेश्चन का टाइप रहा। दूसरा क्या क्वेश्चन का टाइप रहेगा? दूसरा रहेगा कि सलाल डैम को दर्शाएं। मैंने सैम्पल पेपर का जो एनालिसिस किया उसमें देखा कि 6 या 5 करके आपका डैम नहीं, आपका मैप का आता है, ठीक है। 5 मार्क्स का इस बार से आ रहा है, ठीक है, पहले 6 का आता था। तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 कैटेगरी बटा हुआ था, ए और बी। ए में 2 मार्क्स रहता है और बी में आपका 3 मार्क्स का बनना रहता है। तो ये 6 और 5 में से कोई भी आपको 3 डालना रहेगा, तो ठीक है। अगर बाई चांस आपका एग्ज़ाम में सलाल आ गया, ठीक है, तो आप यहाँ पर सलाल मार दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर सेकंड क्या है, सेकंड आ गया भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा मार दीजिएगा। टिहरी आया तो टिहरी यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर बाई चांस आपको याद ना रहा वो सब, अगर आपको ये याद रहा, क्या याद रहा, यहाँ पर ये जो बिहार है, बिहार से अगर हम नीचे जाएंगे यहाँ पर ये याद रहा कि बिहार से नीचे जाने पर हमको एक हीराकुंड नाम करके एक डैम मिल जाता है, तो वहाँ पर आप जाना और वहाँ पर आप दर्शा देना इसे हीराकुंड को, ठीक है। आपका सीबीएसई मात्र 2 ही प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, या फिर आपको देखिए क्या कहेगा, या फिर आपको बोलेगा कि कोई एक प्लेस दिया हुआ है, वहाँ पर ये एक जगह है उसे आप पहचानिए, या फिर बोलेगा सलाल को आप लोकेट कीजिए, ठीक है। आप बोलेगा सर सलाल का ही सिर्फ नाम ले रहे हैं, तो सलाल या नागार्जुन या हीराकुंड या राणा प्रताप सागर, जितने भी टोटल 8 हैं इसी प्रकार से आएंगे, ठीक है। तो इसमें और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इतना ही है हमारे आज के वीडियो के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके जो चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स के मैप हैं उसको मैं लूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा, कमेंट करना आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक यू।